अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं व्यूअर? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज की इस वीडियो में मैं आपको गाइड करना चाहती हूँ थर्ड ट्राइमेस्टर, मतलब आखिर के 3 महीने, जो हमल के आखिरी 3 महीने होते हैं उन्हें थर्ड ट्राइमेस्टर कहा जाता है। वो भी उसी तरह 12 हफ्ते होते हैं, आखिर के 12 हफ्ते, जो कि 24 से 36 हफ्तों का दुरानिया होता है। अच्छा, एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ कि कुछ लोग समझते हैं कि जो 36 हफ्तों पे 9 महीने नहीं होते, बल्कि 37-38 हफ्तों पे 9 महीने होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। 36 हफ्तों पे 9 मंथ कंप्लीट हो जाते हैं, मतलब आपकी जो प्रेगनेंसी है उसकी टर्म पूरी हो जाती है। फुल टर्म कहते हैं 36 हफ्तों को। 37 और 38 हफ्तों पे हेल्थी बच्चे पैदा होते हैं और वेट के वीक्स होते हैं। जैसे कि किसी की नॉर्मल डिलीवरी होनी है तो उसके लिए वेट करना होता है कि 2 हफ्तों में पेंस खुद ब खुद आ जाएं। अदरवाइज सेक्शन भी है तो 37 हफ्तों तक जाते हैं, 37 से 38 हफ्तों तक। ठीक है, ये क्लियर हो गई। नेक्स्ट मैंने आपको बताना था कि अगर किसी का प्रेगनेंसी के दौरान डेंटल प्रॉब्लम है, किसी को दांत की दर्द है, दांत का मसला है या दांत का ट्रीटमेंट करवाना है, जैसे रूट किनाल, कईयों को कई तरह के मसले मसाइल होते हैं दांतों से रिलेटेड। अगर आपकी दांतों का प्रॉब्लम आ रहा है और आप प्रेगनेंसी में वरीड हैं कि हम क्या करें, करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए, तो उसके लिए जो बेस्ट टाइम पीरियड होता है वो मिड ट्राइमेस्टर होता है, मतलब 24 हफ्तों से पहले और 12 हफ्तों के बाद। मिड ट्राइमेस्टर में आप ट्रैवलिंग भी कर सकते हैं, आप जहाज़ का सफ़र भी कर सकते हैं और आप डेंटल प्रॉब्लम भी जो हैं, डेंटल ट्रीटमेंट भी जो है आपका, वो आप मिड ट्राइमेस्टर में ले सकते हैं। कंटिन्यू करते हैं आगे। थर्ड ट्राइमेस्टर में आपने लैब्स करवानी होती है, बेसलाइन कंप्लीट, जिसमें आपका ब्लड ग्रुप चेक होता है, आपके काले पीले यरकान के टेस्ट होते हैं, आपका ब्लड शुगर लेवल देखा जाता है, आपका यूरिन कंप्लीट देखा जाता है, सीबीसी देखी जाती है, ताकि आने वाले दिनों में जब आपकी डिलीवरी का टाइम करीब आए तो हमें इस चीज़ की प्रॉब्लम ना हो। ब्लड ड्रेंज करना है या जो भी करना है, हम पहले से ये प्री प्लान होता है, ये प्री प्लान चीज़ें होती हैं जो पहले से करनी होती हैं, प्लानिंग में आती हैं चीज़ें। ठीक है, दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि आपने ख्याल रखना होता है सबसे ज़्यादा बच्चे की मूवमेंट का। ये वो टाइम पीरियड होता है कि आपको प्रॉपर बच्चे की हरकत महसूस होती है। आपने हर घंटे में एक दफ़ा बच्चे की हरकत ज़रूर महसूस करनी होती है। बच्चा 1 घंटे में एक दफ़ा, मिनिमम एक दफ़ा, कम से कम एक दफ़ा हरकत ज़रूर करता है। मतलब अगर पूरे दिन में बच्चा 12 दफ़ा, 10 दफ़ा हरकत करता है, 12 से 10 दफ़ा, 10 से 12 दफ़ा, तो ठीक है, इट्स नॉर्मल। अगर बच्चे 2 घंटे तक मूवमेंट नहीं करता, 3 घंटे तक मूवमेंट नहीं करता, तो ये नॉर्मल नहीं है। आपको इसके लिए वरीड होना चाहिए और डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और आप इस चीज़ को इससे जज कर सकते हैं कि आपने क्या खाना ठीक खाया है। आपके पानी कम पीने से, जब आप डिहाइड्रेटेड होते हैं या खाना ज़्यादा देर तक नहीं खाते, तो भी बच्चे की हरकत जो है कम हो जाती है। आपने पानी, अगर आपको मूवमेंट कम हो रही है तो आपने 1 गिलास जूस, 2 गिलास जूस पी के लेफ़्ट लैटरल उल्टी साइड पे करवट लेके लेट के तो बच्चे की हरकत महसूस करनी होती है। इससे आपको बच्चे की हरकत महसूस होना शुरू हो जाती है। और तीसरी चीज़ जो है वो ये है कि हम हिफाजती टीकों की बात करते हैं। आपने एक इंजेक्शन लगाना होता है टेटनस का 7वें मंथ में, जो बच्चे के लिए हिफाजती टीका होता है। एक आपने लगवाना होता है 8वें मंथ पे, और उसके बाद जो इंजेक्शन है वो आपने लगवाने होते हैं 9वें महीने में, मतलब 32 हफ्तों के बाद आपने इंजेक्शन स्टीरॉयड कवर जो है ना वो लेने होते हैं, डेक्सामेथासोन। आपको 12 घंटों के वक्फे से ये टीके लगते हैं। कुछ डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं 24 घंटे के वक्फे से। इन इंजेक्शन्स का क्या काम होता है? इन इंजेक्शन का काम होता है बच्चे के फेफड़ों की मजबूती, ताकि बच्चा अगर 32 हफ्तों के बाद किसी भी हफ्ते पे, चांसेस होते हैं, अक्सर ही ऐसा हो जाता है, किसी भी टाइम 32 हफ्तों के बाद पैदाइश का वक़्त आता है, पेन्स लगती हैं या कोई भी ऐसा कॉम्प्लिकेशन बनता है, तो ऐसे में बच्चा दुनिया पे आने के बाद सांस प्रॉपर ले पाता है, बच्चे के फेफड़े मजबूत हो जाते हैं। अक्सर ही प्री मैच्योर डिलीवरीज़ के चांसेस बन जाते हैं। प्री मैच्योर डिलीवरी क्या होती है?
प्री मेच्योर ऐसी डिलीवरी जो अपनी उम्र से बच्चा छोटा होता है और पहले ही दर्दें लग जाती हैं या पानी की थैली लीक हो जाती है, जिसकी वजह से डिलीवरी टाइम से पहले करनी पड़ती है। ऐसी डिलीवरीज़ जो 30 वीक्स के बाद हो, मतलब 30 हफ्तों के बाद हो, 7.5 महीने के बाद, ऐसी डिलीवरीज़ बचने के चांसेस होते हैं बच्चे के। फिर हम जो डेक्सा कवर है, स्टीरॉयड कवर है, वो लगा के तो डिलीवरीज़ करते हैं। और ऐसे पेशेंट जिनको शुगर के मसाइल होते हैं, उनके लिए प्रोटोकॉल चेंज होता है। उनको डेक्सा कवर इस तरह से जैसे नॉर्मल पेशेंट को लगता है, इस तरह से नहीं लगता। उनको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है और उसकी डोज सेपरेट होती है, क्योंकि मॉनिटरिंग बहुत ज़्यादा होती है। हर 2 घंटे बाद शुगर चेक करनी होती है, जिसकी वजह से हॉस्पिटल में एडमिट रखना पड़ता है। इंसुलिन भी लगानी पड़ सकती है इन पेशेंट्स को, क्योंकि स्टीरॉयड कवर के साथ ग्लूकोज लेवल ऊपर आने के चांसेस होते हैं, जो कि प्रेगनेंसी में डेंजरस है। उसके बाद हम बात करते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी की तरफ पेशेंट को गाइड क्या करना चाहिए। आजकल सोसाइटी में सबसे बड़ा मसला ये है जिसकी वजह से नॉर्मल डिलीवरीज़ नहीं होती। डॉक्टर की बात तो सेपरेट है, वो मैं इस वीडियो में नहीं कर सकती, लेकिन अगर बात करें पेशेंट्स की तो पेशेंट को बताया नहीं जाता कि ये एक पेनफुल प्रोसीजर है, एक बहुत दर्द अमल है, जिसके बाद बच्चा पैदा होता है। बच्चे के पैदाइश में बहुत ज़्यादा पेन होती है, लड़कियों को ये नहीं बताया जाता। जब लड़कियां डिलीवरी के लिए एडमिट होती हैं, उनको लगता है कि बस हॉस्पिटल एडमिट होंगे और बच्चा लेके घर चले जाएंगे, जबकि रियलिटी कुछ और होती है। जब लड़कियों को पेन फेस करना होती है तो लड़कियां एग्जॉस्ट हो जाती हैं और उसी वक्त कहती हैं कि मेरा ऑपरेशन कर दें, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। और बहुत से मसले मसाइल इस तरह के होते हैं। और अगर यही इसी जगह पे आप लड़की को 8वें मंथ 7वें मंथ से गाइड करना स्टार्ट कर दें, तो वो पहले से मेंटली प्रिपेयर होती है कि किस तरह से उसने पेन बियर करनी है और बच्चे की डिलीवरी करनी है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको गाइड करूँगी कि अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी है तो आपको कौन सी ऐसी एक्सरसाइज करनी चाहिए जिसमें आपके लिए आसानी हो जाए। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। आमीन सुमा आमीन। अल्लाह हाफिज़।